राधे राधे जी दोस्तों, मैं आपका होस्ट हूँ सचिन शर्मा। आप सभी का स्वागत करता हूँ श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि मथुरा में। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दर्शन करवाने वाला हूँ मथुरा और गोकुल के। और आप देख सकते हैं इस समय मैं श्री कृष्ण जन्मभूमि के एकदम बाहर उपस्थित हूँ और अपने दिन की शुरुआत करेंगे श्री कृष्ण जी के दर्शन के साथ ही। और आज की इस वीडियो में हमें ज्वाइन किया है मनीष भैया ने। अगर आप मेरे वैष्णो देवी वाले व्लॉग्स देखते रहते हो तो आप मनीष भैया को जानते जरूर होंगे। और मनीष भैया की तरफ से भी आपको सबसे पहले राधे राधे। और दोस्तों ये देख सकते हैं, ये है मंदिर प्रांगण। मंदिर प्रांगण के अंदर आप अपनी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स नहीं लेके जा सकते, तो आपको ये यहीं पे सबमिट करवा के अंदर दर्शन करने जाना होगा। सबसे पहले श्री कृष्ण जी के, कृष्ण लल्ला के दर्शन पाते हैं कृष्ण जन्मभूमि से, और फिर आपसे ज्वाइन करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी एक छोटी सी यही गुजारिश रहेगी कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक से कमेंट करना मत भूलें और कमेंट सेक्शन में लिखिए राधे राधे, श्री बांके बिहारी लाल की जय। आज हम आपको ले जाने वाले हैं मथुरा के पवित्र श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में। इस पवित्र स्थान पर श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था और यहीं पर परंपरागत रूप से उनके आविर्भाव और उनकी कथाएं सदियों से चली आ रही हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर की स्थापना लगभग 5000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म स्थान के रूप में हुई थी। मथुरा उत्तर प्रदेश भारत के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। यह स्थान प्राचीन काल से ही धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व का केंद्र रहा है। भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म मथुरा में हुआ था और इसीलिए यह स्थान भक्तों के लिए अत्यंत प्रमुख है। मथुरा की महिमा को समझने के लिए हमें सबसे पहले श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर की ओर देखना चाहिए। यहाँ पर एक विशाल मंदिर स्थित है जहाँ परंपरागत रूप से भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था और यहाँ पर बड़ा मंडप है जिसे गर्भगृह के रूप में जाना जाता है। एक समय की बात है जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ रहा था और दुष्टों ने सत्य और न्याय की धज्जियां उड़ा दी थी। इस संदर्भ में उत्पन्न हुए थे भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के पिता वसुदेव और माता देवकी का जन्म काल था। वे कंस नामक दुर्जन राजा के पास बांधे गए थे। जब श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ तो उनके चारों ओर अद्भुत चमत्कार हुआ। देवकी और वसुदेव ने अपनी संतान को बचाने के लिए बहुत प्रयत्न किए थे, लेकिन राजा कंस के क्रूर शासन के कारण उन्हें अपने पास रखने की इजाजत नहीं थी। जन्म के बाद भगवान ने वसुदेव को एक संकेत दिया कि वह श्री कृष्ण जी को नदी के उस पार गोकुल में छिपा दे। उन्होंने जल्दी से कृष्ण को एक पात्री में रखा और श्री कृष्ण को अपने कंधे पर स्थान दिया। वसुदेव ने अपने पैरों की धूल से पथ साफ किया और यमुना नदी के तट पर पहुंच गए। वहां यमुना नदी अत्यंत उग्र हो गई थी, लेकिन यमुना नदी भी श्री कृष्ण के आदेश पर बड़ी सहनशीलता से नदी के तट पर समाने लगी। वसुदेव ने यमुना नदी को पार करते हुए अपने कंधे पर रखे श्री कृष्ण को संभालकर गोकुल पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने श्री कृष्ण जी को यशोदा मैया की गोद में स्थान दिया और नंद बाबा के घर से योग माया को अपने साथ ले आए। तो ये दोस्तों दर्शन करके फाइनली बाहर आ गया। देख सकते हैं जी साथ में है श्री कृष्ण जन्मभूमि। श्री कृष्ण कन्हैया लाल जी ने बहुत बढ़िया दर्शन दिए और साथ ही साथ हमने उनकी जन्मस्थली के दर्शन भी किए जहाँ पे उनका जन्म हुआ था। अब के लिए हमारी सवारी प्रस्थान कर रही है गोकुल के लिए। वैसे तो आपको बता दूं यार, यहाँ पे अगर आप बुक वगैरह करोगे, ऑटो वगैरह बुक करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा चार्जेस बताए जाएंगे। जैसा कि हमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आप यहाँ से गोकुल जाओगे तो 350-400 रुपये आपका लगेगा। बट हम शेयरिंग ऑटो में जाएंगे जिसका हमें फेयर कम पड़ने वाला है। भैया कैसे दर्शन रहे आपके? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। राधे 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 राधे। तो इसी बात पे कमेंट सेक्शन में भी लिख दीजिए राधे राधे। मंदिर प्रांगण में भी हमें कम से कम आधा घंटा लग गया था दर्शन करते करते, लेकिन अगर आप नॉर्मल डेज में आ रहे हो तो आपको इतना समय नहीं लगेगा दर्शनों के लिए श्री कृष्ण जन्मभूमि में। और अब समय है गोकुल की तरफ प्रस्थान करने का। तो ये दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, हम श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि से जा रहे थे गोकुल की तरफ। तो गोकुल को जाते समय जो गोकुल वाला मेन रोड है वहाँ पे सबसे पहले दर्शन किए जाते हैं, प्रथम दर्शन किए जाते हैं यमुना मैया के। इस समय हम ब्रिज पे खड़े हुए हैं, ये एकदम हमारे सामने है यमुना जी, यमुना मैया। और जी जब वासुदेव जी श्री कृष्ण को कंस की जेल से गोकुल लेके जा रहे थे तो ये वही स्थान है जहाँ पे यमुना जी ने वासुदेव जी को रास्ता दिया था और यहीं से वासुदेव जी बीच में से निकल कर गए थे और गोकुल में श्री कृष्ण जी को छोड़कर वहाँ से योग माया जी को लेकर आए थे कंस की जेल में वापस। तो जी दोस्तों इस समय हम पहुंच गए हैं गोकुल में। यदि हम भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत बचपन की बात करें तो वह गोकुल नामक छोटे से गांव में ही बिताया गया है। गोकुल ने भगवान श्री कृष्ण की अनन्यता और मासूमियत से भरी जीवन शैली को देखा। गोकुल में रहने वाले श्री कृष्ण को नंद जी और यशोदा मैया की प्यार भरी परवरिश मिली। उनका बचपन अनोखा था क्योंकि वह बचपन में ही दिव्यता और ब्रह्म ज्ञान के पूर्ण रूप में विकसित थे। ये बंसी बट है, यहाँ भगवान बंसी बजाया करते थे इसी वृक्ष के नीचे। जब भगवान गाय चराने जाते सब ग्वाल वाल गायों को यहाँ इकट्ठा करते जब गाय चराने जाते थे। ये गली को बोलते हैं कुंज गली।
यहाँ भगवान नंद बाबा यशोदा मैया ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया। जो ब्रज में छोटी गली होती है उसी को कुंज गली बोलते हैं। ये गली को बोलते हैं दान गली। जो गोपियां माखन मिश्री बेचने जाती थी मथुरा वृंदावन, तो भगवान इन्हीं गलियों में उनसे दान मांगा करते थे। दान किससे मांगा करते थे? जिसका माखन मीठा होता था, और जिसका खट्टा होता था कंकड़ी उठाई, मटकी फोड़ी और गलियों में यमुना किनारे भाग जाते थे। बोलो लड्डू गोपाल की। ये गली को बोलते हैं माखन चोर गली। यहाँ भगवान ने लूट लूट के माखन खाया। गली गली में शोर है और यशोदा तेरा लाला माखन चोर है। ये गली को बोलते हैं अंधेरी गली। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? कंस कारागार मथुरा। उनके पिताजी वसुदेव जी रात को 12 बजे टोकरी में रखे यमुना पार करा के इस रास्ते से यहाँ नंद बाबा के घर में छिपा गए। इसी घर में जन्म हुआ था भगवान की बहन योग माया का, जो वसुदेव जी बदला करके ले गए। पापी कंस तू मेरे को क्या मारता है? तेरे मारने वाले नाथ गोकुल में अवतार ले चुके हैं और यशोदा मैया के यहाँ पालने में झूल रहे हैं। आज भी यहाँ वही पालना है। बोलो लड्डू गोपाल की। श्री कृष्ण एक मासूम बालक के रूप में अपने साथी गोपाबलों के साथ खेलते थे और मस्ती करते थे। वे बचपन में ही अपनी अद्भुत लीलाओं के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी एक प्रमुख लीला में श्री कृष्ण ने यमुना नदी में रहने वाले सर्पासन नामक दुस्साहसी नाग को मारकर गोपों की रक्षा की थी। श्री कृष्ण जी का बचपन भक्ति और प्रेम से भरा हुआ था। वे गोपियों के प्यार का आनंद लेते थे और उनके साथ गोपी वस्त्रहरण और रासलीला आदि खेलते थे। गोपियां अपने प्रेम के लिए उन्हें पीठ पर चढ़ाकर खेलती थी और बहुमूल्य मुकुट सहित उन्हें सजाती थी। गोकुल की इन्हीं गलियों में श्री कृष्ण माखन चुराकर खाया करते थे और श्री कृष्ण के जन्म होने पर नंद बाबा ने 2 लाख गौ माता का दान दिया था। गोकुल में दर्शन के बाद अब समय है रमन रेती की तरफ जाने का। रमन रेती गोकुल के निकट एक पवित्र स्थान है, जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपना बचपन बिताया था। यह स्थान उनके खेलने और लीलाएं करने के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। रमन रेती का नाम रमन और रेती 2 शब्दों को मिलाकर बना है। रमन का अर्थ होता है मनोहारी और रेती का अर्थ होता है रेतीला या खुशबूदार। यह इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ की रेती मिट्टी भगवान की खेलने की जगह की खुशबू से भरी होती है। रमन रेती गोपों के लिए एक पवित्र स्थान है, जहां वे श्री कृष्ण की लीलाओं को याद करते हैं और उनके चरणों में ध्यान लगाते हैं। यह स्थान एक सुंदर वातावरण में स्थित है और भक्तों को शांति और ध्यान की अनुभूति कराता है। रमन रेती गोकुल के निवासियों के लिए आध्यात्मिक महत्व की एक प्रमुख स्थली है। यहाँ भक्त श्री कृष्ण जी की पूजा और सेवा करते हैं और उनके प्रेम भक्ति को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करते हैं। रमन रेती एक शांत और प्रशांत स्थान है, जहाँ भक्त अपनी आत्मा को पवित्र दृष्टि में जमा करते हैं और आनंद की अनुभूति करते हैं। रमन रेती में भगवान श्री कृष्ण जैसे लेट लगाने की भी मान्यता है। जैसे यहाँ पर श्री कृष्ण खेलते थे और लेट लगाते थे, वैसे ही यहाँ आकर श्रद्धालु भी श्री कृष्ण जी की तरह लेट लगाते हैं। मंदिर के बाहर आपको काफी सारे हिरन देखने को मिल जाएंगे, जिनको आप चारा डाल सकते हैं या फिर आप उनको फल भी खिला सकते हैं। देख सकते हैं मंदिर प्रांगण बंद हो गया है और टाइम की अगर बात करें तो 12:30 हो गया है। रमन रेती में भी हमने दर्शन पा लिया और रमन रेती के जस्ट सामने आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हिरन दिखाई दे सकते हैं। अगर आप फीड करना चाहो तो आप हिरन को फीड ज़रूर कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे हिरन हैं। तो अगर आप चाहो इनको आप फीड ज़रूर कर सकते हैं। एक मेजर ध्यान रखा कीजिए कि जो रमन रेती वाला मंदिर है वो 12 बजे क्लोज कर दिया जाता है मंदिर परिसर, तो फिर 12 बजे के बाद 4 बजे ओपन होता है इवनिंग में। तो थोड़ा सा जल्दी निकल कर आप सबसे पहले श्री कृष्ण जन्मभूमि पे आइए, फिर गोकुल में आएंगे और फिर आप यहाँ पे रमन रेती में आकर दर्शन पा लें। उसके बाद आप अपना जो भी प्लान है आगे के लिए वो धीरे धीरे आराम से कर सकते हैं। बट यहाँ पर आप 12 बजे से पहले आ जाया कीजिए ताकि मंदिर प्रांगण आपको ओपन मिले। और अब के लिए हम प्रस्थान करने वाले हैं 84 खंबा मंदिर की ओर, तो जल्दी से चलते हैं आपको लेकर 84 खंबा मंदिर की तरफ। जय श्री कृष्णा। तो जी दोस्तों, फाइनली 84 खंबा मंदिर के पास पहुंच गए हैं। आप जब भी मथुरा और गोकुल के लिए निकलते हैं तो सबसे पहले आप जन्मभूमि में आए, उसके बाद गोकुल जाए, फिर रमन रेती, फिर 84 खंबा, उसके बाद ब्रह्मांड घाट और फिर चिंताहरण महादेव। और ऐसी कुछ लोकेशंस रहती हैं जो जैसे मैंने आपको लाइन वाइज बताई, तो ऐसे आप मंदिर को कवर ज़रूर कर सकते हैं, दर्शन करने ज़रूर आ सकते हैं। इस समय हम पहुंच गए हैं, देख सकते हैं एंट्रेंस पे यहाँ पे लिखा हुआ है वासुदेव द्वार। जल्दी से जल्दी अंदर चलते हैं और
दर्शन पाके आते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। चौरासी खंबा मथुरा के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। यह ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व का संकेत है और श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि के पास स्थित है। इसका नाम चौरासी खंबा इसलिए है क्योंकि यह एक भव्य मंदिर है जिसमें 84 खंबे हैं, जो कि इसकी विशेषता है। चौरासी खंबा मंदिर का निर्माण श्री कृष्ण के जन्मभूमि पर स्थित एक पौराणिक मंदिर के साथ मिलकर हुआ। इस मंदिर का निर्माण सन 1585 में हुआ था और ये उस स्थान को समर्पित किया गया है जहां श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य लीलाएं की थी। चौरासी खंबा मंदिर में श्री कृष्ण और उनकी सहायक देवी यमुना की मूर्तियां स्थापित है। तो ये दोस्तों अभी मैंने आपको दर्शन करवाया चौरासी खंबा मंदिर के। तो इसमें जो 84 खंबे हैं उनमें से 4 खंबे तो ब्रह्मा जी ने बनवाए थे और जो बाकी के 80 खंबे हैं वो बनवाए थे भगवान विश्वकर्मा जी ने। और अगर आप इन 84 खंभों की कभी भी काउंटिंग करते हो तो वो जो 84 है एग्जैक्ट 84 84 गिनती नहीं हो पाती है। कभी 85 आता है, कभी 86 आता है, कभी 88, कभी कम होके 68 भी आ जाता है। तो ये चीज़ हमें अंदर मंदिर के अंदर पुजारी जी ने बताई थी। तो ऐसी महत्वता है कुछ इस मंदिर के बारे में। बाकी आशा करता हूँ कि आप सब वीडियो को यहाँ तक एंजॉय ज़रूर कर रहे होंगे। और अगर अभी तक वीडियो में बने हुए हो तो आप सभी से एक छोटी सी यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमने 50,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिया है और अब के लिए हम टारगेट रखने वाले हैं आगे का 1 लाख जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवाएंगे और आगे ऐसे ही बढ़ते रहेंगे आप सबके प्यार के साथ और भगवान जी के आशीर्वाद के साथ। जय श्री कृष्णा। और अब हम बढ़ेंगे ब्रह्मांड घाट की तरफ। तो ये दोस्तों फाइनली देख सकते हैं इस समय हम पहुंच गए ब्रह्मांड घाट पे। जल्दी से अंदर चल के आपको दर्शन करवाते हैं। तो ये दोस्तों फाइनली देख सकते हैं ब्रह्मांड घाट पहुंच गया है और ब्रह्मांड घाट यमुना जी के तट पर स्थित है। देख सकते हैं जी श्रद्धालु यहाँ पे दर्शन प्राप्त करने आए हुए हैं और यमुना जी का स्तर जो है वो थोड़ा सा डाउन जा चुका है। ब्रह्मांड घाट पर बाल कृष्ण ने गोप बालकों के साथ खेलते समय मिट्टी खाई थी। माँ यशोदा ने बलराम से जब इस विषय में पूछा तो बलराम ने भी कन्हैया के मिट्टी खाने की बात का समर्थन किया। मैया ने घटना स्थल पर पहुंचकर कृष्ण से पूछा क्या तुमने मिट्टी खाई, तो कन्हैया ने उत्तर दिया नहीं मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। तो यशोदा मैया ने कहा कन्हैया अच्छा तुम अपना मुख खोलकर दिखाओ। कन्हैया ने जब मुख खोला तो मैया स्तब्ध रह गई क्योंकि कन्हैया के मुख में अगणित ब्रह्मांड, अगणित ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा चराचर सब कुछ मैया को दिखाई दिया। यशोदा मैया कृष्ण जी के मुख में ब्रह्मांड के दर्शन करके अत्यंत चिंतित हो गई। कन्हैया के मुख में ब्रह्मांड के दर्शन करने के पश्चात यशोदा मैया ने चिंताहरण महादेव से कृष्ण के कल्याण की प्रार्थना की। ब्रह्मांड घाट से सटे हुए पूर्व की ओर श्री यमुना जी का चिंताहरण घाट है जहाँ पर चिंताहरण महादेव विराजमान है। ब्रिजवासी इनकी आज भी पूजा करते हैं। ब्रह्मांड घाट पर श्री कृष्ण जी को ब्रह्मांड बिहारी के नाम से भी जाना जाता है और ब्रह्मांड घाट के ब्रह्मांड बिहारी मंदिर में बाल कृष्ण जी को आज भी मिट्टी के लड्डू का भोग लगाया जाता है। तो ये दोस्तों फाइनली ब्रह्मांड घाट पे हमने श्री ब्रह्मांड बिहारी जी के दर्शन कर लिए हैं और बहुत ही पावन दर्शन रहे। और ना मैं आपको एक चीज़ बतानी भूल गया कि जब हम मॉर्निंग में जन्मभूमि में थे तो मैंने आपको बताया था कि गोकुल जाने के ऑटो वाले हमसे तकरीबन 300-350 रुपये ले रहे हैं। बट आफ्टर दैट हमने इन सारी लोकेशंस के लिए एक ऑटो कर लिया है जिसके लिए हमने 400 रुपये दिए हैं। जन्मभूमि से वो हमें लेके आए हैं इन सारी लोकेशंस पे। अब जाएंगे चिंताहरण महादेव, वो लास्ट लोकेशन होगी हमारी, और वापस भी हमें सीधा जन्मभूमि के लिए लेके जाएंगे। हम निकलने वाले हैं चिंताहरण महादेव मंदिर की तरफ भोले बाबा जी के दर्शन पाने के लिए। तो इसी बात पे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए हर हर महादेव। फाइनली जी चिंताहरण महादेव मंदिर प्रांगण के अंदर हम पहुंच गए हैं। ब्रह्मांड घाट से तकरीबन 5 मिनट लगे हमें यहाँ पे पहुँचने के लिए और जल्दी से अंदर चल के आप सभी को दर्शन करवाते हैं चिंताहरण महादेव जी के। हर हर महादेव। यमुना जी के तट पर स्थित है चिंताहरण महादेव जी का मंदिर। भक्त यमुना जी से जल लेकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं और अपनी चिंताओं को दूर करने के लिए
मन्नतें मांगते हैं। जब भगवान कृष्ण ने 7 वर्ष की आयु में इसी क्षेत्र में मिट्टी खाई थी, तब माँ यशोदा ने कृष्ण से मिट्टी को मुंह से निकालने के लिए कहा, लेकिन जब भगवान कृष्ण ने अपने मुंह से मिट्टी ना निकाली तब माँ यशोदा को चिंता हो गई। माँ यशोदा ने जैसे ही भगवान कृष्ण का मुंह खोला मिट्टी निकालने के लिए, वैसे ही माँ यशोदा को श्री कृष्ण जी के मुंह में ब्रह्मांड के दर्शन हो गए, जिसके बाद माँ यशोदा घबरा गई और भगवान शिव को पुकारते हुए मूर्छित हो गई। तभी माँ यशोदा की पुकार सुन भगवान शिव यहाँ प्रकट हो गए और माँ यशोदा की चिंता को दूर किया, जिसके बाद माँ यशोदा ने यमुना मैया के 1 लोटा जल से भगवान शिव का जलाभिषेक किया। उसके बाद माँ यशोदा ने भगवान शिव को यहाँ विराजमान होकर सभी भक्तों की चिंताएं हरने का वचन मांगा, जिसके बाद भगवान शिव आज भी यहाँ पर विराजमान है। चिंताहरण महादेव जी के दर्शन कर लिए हैं और इस रूट पे मतलब हमने मथुरा और गोकुल में जितनी भी लोकेशंस कवर करनी थी, दर्शन करने थे, ऑलरेडी सारी कंप्लीट हो गई हैं। और अब के लिए हम वापस सबसे पहले जन्मभूमि के लिए निकलेंगे और वहाँ से ऑटो या बस करके पहुँचेंगे वृंदावन। और जी जो हमने स्टे लिया हुआ है वो हमने लिया हुआ है वृंदावन में। जैसे वृंदावन में रात में हमने कल नाइट में स्टे लिया था। वृंदावन से मथुरा और गोकुल में आया दर्शन करने के लिए। वृंदावन से निकलेंगे फिर बरसाना, गोवर्धन और नंदगांव के लिए। कल हमने वृंदावन कवर करना है या फिर गोवर्धन या बरसाना या नंदगांव जाना है। तो संडे है, वृंदावन में तो बहुत क्राउड रहने वाला है, उसके अकॉर्डिंग हम प्लान करते रहेंगे। बाकी वीडियोस में आप देखते ज़रूर रहिएगा। और अब के लिए हम प्रस्थान करते हैं वापस वृंदावन की तरफ और आपसे शाम में कनेक्ट करते हैं वृंदावन की मार्केट में पहुंचकर। जय श्री राधे राधे। इन सब मंदिरों के दर्शनों के पश्चात आप मथुरा में श्री द्वारकाधीश जी के मंदिर में दर्शन भी जरूर कर सकते हैं। राधे राधे जी दोस्तों, मथुरा से वृंदावन पहुंचे में हमें तकरीबन शाम के 5 बज गए थे और फिर फ्रेशन अप होके हम चले गए थे सीधा माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के लिए। आपको बता देना चाहता हूं, वृंदावन में माता वैष्णो देवी जी का बहुत प्रसिद्ध मंदिर बनाया गया है। तो अगर आप भी कभी मथुरा वृंदावन आ रहे हैं तो माता वैष्णो देवी जी के दर्शन भी ज़रूर प्राप्त कीजिए माता वैष्णो देवी जी के धाम में आकर। और अगर अभी की बात की जाए तो शाम के 8:30 हो गए हैं। हमने अपनी पूरी शाम माता वैष्णो देवी जी के चरणों में व्यतीत किया और माता रानी जी ने बहुत पवित्र दर्शन दिए हमें। तो भैया भी बता रहे हैं कि बहुत बढ़िया दर्शन हुए हैं। आशा करता हूँ आपको भी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, बोले बंसी वाले की जय। राधे राधे जी दोस्तों, मैं आपका होस्ट हूँ सचिन शर्मा। इस समय उपस्थित हूँ श्री बांके बिहारी लाल जी की नगरी वृंदावन में और आज मैं आपको दर्शन करवाने वाला हूँ गोवर्धन, बरसाना और नंदगांव के। वृंदावन से बरसाना, गोवर्धन और नंदगांव तक आप शेयरिंग टैक्सी या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा सकते हैं। शेयरिंग टैक्सी में आपका 250 रुपए पर पर्सन लगेगा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आपका खर्चा पर पर्सन 300 से 400 रुपए तक आ ही जाएगा। सुबह हमें भी प्रेम मंदिर के बाहर शेयरिंग टैक्सी मिल गई और हम भी निकल दिए बरसाना की तरफ। तो ये दोस्तों फाइनली तकरीबन 1 घंटे का सफर तय करके हम पहुंच गए हैं बरसाना में। सबसे पहले बरसाना कवर करेंगे, फिर जाएंगे नंदगांव और इन दी एंड गोवर्धन महाराज जी के दर्शन करेंगे और गोवर्धन जी की परिक्रमा लगाएंगे। बरसाना में सबसे पहले हम लोकेशन पे हैं कीर्ति मंदिर, जिसे रंगीली महल के नाम से भी जाना जाता है, देख सकते हैं आप सभी। तो ये दोस्तों दर्शन कीजिए कीर्ति मंदिर के, जिसे आप रंगीली महल के नाम से भी जानते होंगे, जो कि राधा रानी जी को समर्पित है। बाकी यार गर्मी तो बहुत है, अगर आप नवंबर दिसंबर में आते हो फिर बढ़िया है। और ये भी भैया हमारे साथ, ये देखो भैया कहाँ से आए हो? छपरा से। और ये हमारे साथ गाड़ी में ही आ रहे हैं। राधे राधे बोल दो जल्दी से। राधे राधे राधे। और ये बंदे हमारे साथ शेयरिंग टैक्सी में ही है। और यहाँ पे देख लीजिए आप रंगीली महल कीर्ति मंदिर। तो बोलिए राधा रानी की जय। बरसाना की गलियों में स्थित कीर्ति मंदिर राधा रानी जी को समर्पित एक पवित्र स्थान है। यहाँ पर सुंदर मंदिर भक्तों को राधा रानी के प्रति उनकी भक्ति को स्थापित करने का अवसर प्रदान करते हैं। मंदिर के विशाल स्तंभों का निर्माण इंद्रध्वज शैली में किया गया है और इसकी वास्तुशास्त्र की प्राकृतिकता और सुंदरता का प्रमाण है। मंदिर की वास्तुकला आपको आध्यात्मिक सुंदरता महसूस करवाती है। यहाँ प्रवेश करते ही आपकी आत्मा को एक शांतिपूर्ण और पवित्र अनुभव का आभास होता है। मंदिर की मूर्तियों का आकर्षण दिलचस्प है। इसमें श्री राधा रानी और श्री कृष्ण जी की मूर्तियां आपका स्वागत करती हैं। कीर्ति मंदिर बरसाना एक ऐसा स्थान है जहां आपको राधा रानी के प्रति आपकी भक्ति को स्थापित करने और आपकी आध्यात्मिकता को प्रशस्त करने का अवसर मिलता है। कीर्ति मंदिर राधा रानी जी की माता श्री के नाम पे कीर्ति मंदिर रखा गया नाम। और मंदिर प्रांगण के अंदर आप जब राधा रानी जी के दर्शन करते हैं, राधा रानी जी माता कीर्ति जी की गोद में विराजमान है।
और काफी अलौकिक अनुभव हो रहा है यहाँ पे आके। और जी दोस्तों, जो मंदिर की आकृति भी बनाई गई है, आप मंदिर को देखकर एकदम मंत्रमुग्ध हो जाओगे। जय श्री राधे राधे। तो ये दोस्तों, कीर्ति मंदिर में दर्शन करने के बाद अब हम पहुंच गए श्री राधा रानी मंदिर परिसर के समीप। राधा रानी जी के मंदिर में जाने के लिए वैसे तो आप सीढ़ियां चढ़ के भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आप परिक्रमा लगाकर जाना चाहो तो आप परिक्रमा लगाकर भी जा सकते हैं। और हम भी परिक्रमा लगाकर ही राधा रानी जी के मंदिर के पास जाएंगे। आप राधा रानी जी के मंदिर को श्री धाम के नाम से भी जानते होंगे। और बस आपको इन खूबसूरत गलियों से हम लेकर चलते हैं परिक्रमा मार्ग पर और करवाते हैं परिक्रमा, और फिर करवाएंगे राधा रानी जी के दर्शन। तो ये देख सकते हैं, अगर आप सीढ़ियां चढ़ के जाना चाहो तो यहाँ से आप 400 सीढ़ियां चढ़ के श्री राधा रानी मंदिर परिसर में पहुंच सकते हैं। लेकिन हम जाएंगे यहाँ से परिक्रमा मार्ग पर, और परिक्रमा लगाते लगाते पहुंच जाएंगे श्री राधा रानी जी के दर्शन करने के लिए। जय श्री राधे राधे। तो जी परिक्रमा शुरू कर दी हमने। छोटी छोटी गलियों से परिक्रमा लगाते पहुंचेंगे जल्दी से श्री राधा रानी जी के मंदिर के पास। और आपको बता दूं, जो परिक्रमा लगा के आप पहुंचते हो तो वो परिक्रमा टोटल 4 किलोमीटर की है। और जी अगर आप परिक्रमा लगाते लगाते जाते हैं तो आपको बरसाने की सारी खूबसूरती दिखाई देगी। और जब आप इन छोटी छोटी गलियों से होकर मंदिर परिसर तक पहुंचोगे तो आप ये जो गलियों का अनुभव है वो अपने साथ ही वापस लेकर घर तक जाएंगे। तो ये देख सकते हैं, परिक्रमा मार्ग अभी के लिए आपको एकदम खाली दिखाई दे रहा होगा। तो जी जिन भी श्रद्धालुओं ने परिक्रमा करनी होती है वो मेरे हिसाब से तो अर्ली मॉर्निंग आ जाते हैं यहाँ पे, 8-9 बजे तक अपनी परिक्रमा कंप्लीट कर लेते हैं। हम आए हैं तो हमें यहाँ पे आते आते 12 बज गए हैं दोपहर के, और सूर्य देव जी एकदम सिर पे विराजमान है। ये जो सारा परिक्रमा मार्ग है ये सारा सुनसान पड़ा है अभी के लिए, और होपफुली शाम होते होते जब छाँव आ जाएगी तब फिर से लोग अपनी परिक्रमा करनी शुरू कर देंगे। फिलहाल के लिए तो 99.9% श्रद्धालु सीढ़ियों के मार्ग से ही मंदिर प्रांगण के अंदर जा रहे हैं। परिक्रमा मार्ग पर आगे बढ़ते बढ़ते इस समय हम पहुंच गए सांकरी खोर में। और जी ये वही स्थान है जहां पर ठाकुर जी के हाथ का चिन्ह और मटकी का चिन्ह है। ये देख सकते हैं, ये जो बाउंड्रीज बना के रखी है यहाँ पे, ये मटकी का चिन्ह है, देख सकते हैं आप सभी। और जो ऊपर आप देख पा रहे होंगे वो वहाँ पे ठाकुर जी के हाथ का चिन्ह है, वो देख सकते हैं, हाथ बना हुआ है वहाँ पे ठाकुर जी का। थोड़ा सा ऊपर चढ़ के आपको दिखाते हैं। ये देखिए जी, यहाँ पर ठाकुर जी का हाथ का चिन्ह बना हुआ है। और यहाँ से हम नीचे जाते जाते अपनी परिक्रमा पूरी करेंगे श्री राधा रानी जी के मंदिर के तरफ। जय श्री राधे राधे। थोड़ा सा संभल के जाना होगा यहाँ से। तो ये दोस्तों, आगे बढ़ते बढ़ते इस समय हम पहुँच गए हैं श्री राधा सरोवर के पास। देख सकते हैं जी, यहाँ पे राधा सरोवर के पास पहुंच गया इस समय हम। और यहाँ पे श्रद्धालु यात्रीगण स्नान करते हुए राधा सरोवर में। तो ये दोस्तों, ये जो आप सरोवर देख रहे हैं ये श्री कृष्ण जी ने अपनी बांसुरी के साथ खोदा था जब राधा रानी जी को प्यास लगी थी। तो देख सकते हैं जी, दर्शन कीजिए श्री राधा रानी सरोवर के। और अब आगे बढ़ते हैं मंदिर प्रांगण की तरफ। आधा मार्ग हमने क्रॉस कर लिया है परिक्रमा लगाते लगाते, और अब रूट ऐसा आया है कि यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ बाइक्स चल रही हैं। ये देख सकते हैं, लोकल ब्रिजवासी है जो, उन्होंने बाइक्स रखी हुई है यहाँ पे। जो श्रद्धालु थक जाता है वो इनकी बाइक्स पे बैठ के भी राधा रानी जी के मंदिर तक जा सकता है। जो भी ये चार्ज ले रहे होंगे एक साइड का, वो मैं आपको साथ में मेंशन ज़रूर कर दूंगा ताकि आपको इस बारे में पता लग सके। तो ये दोस्तों, परिक्रमा मार्ग पर आगे बढ़ते बढ़ते इस समय हम पहुंच गए हैं राजा मान सिंह जी के महल के पास, जो कि राजा मान सिंह जी ने राधा रानी जी के लिए बनवाया था। तो जी मान सिंह जी के महल से बाहर आ गए हैं दर्शन करके, और अब हम जा रहे हैं श्री राधा रानी जी के दर्शन प्राप्त करने के लिए। यहाँ से लेफ्ट टर्न ले लेंगे हम राधा रानी मंदिर जी की तरफ। और दोस्तों, अगर आप अपनी गाड़ी भी लेके आना चाहो तो ये वाला जो आप रास्ता देख रहे हैं, यहाँ से गाड़ी आप ऊपर लेकर आ सकते हो, और हम इस साइड जाएंगे। तो ये दोस्तों, फाइनली श्री राधा रानी मंदिर प्रांगण के अंदर हम पहुंच गए हैं, देख सकते हैं आप सभी।
बरसाना राधा रानी और श्री कृष्ण जी का प्रिय स्थान है। बरसाना एक पवित्र नगरी है जो भक्तों के लिए आध्यात्मिक सुंदरता और प्रेम का प्रतीक है। बरसाना उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है और सनातन धर्म के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। यह स्थान भगवान श्री कृष्ण के द्वारका अवतार की पत्नी राधा रानी के निजी नगरी के रूप में भी प्रसिद्ध है। बरसाना को राधा रानी के नृत्य की स्थली के रूप में भी जाना जाता है और बरसाना में राधा रानी जी को लाडली जी के नाम से भी जाना जाता है। बरसाना का महत्व मान्यता से भी प्राप्त होता है। संप्रदायों के अनुसार यहाँ पर श्री कृष्ण और राधा रानी के भक्तों द्वारा होली के दौरान लठमार होली का आयोजन किया जाता है। बरसाना की लठमार होली विश्व प्रसिद्ध है। बरसाना की गलियों में घूमते समय आपको राधा रानी और श्री कृष्ण जी के प्रतीक दर्शन होंगे जो आपकी आध्यात्मिक भावनाओं को प्रभावित करेंगे। श्री राधा रानी मंदिर बरसाना का प्रमुख पूज्य स्थल है और राधा रानी को समर्पित है। यहाँ प्रतिदिन भक्तों द्वारा आरती और भजन किए जाते हैं। बरसाना का दर्शन करने से केवल उसकी सुंदरता का आनंद नहीं मिलता बल्कि यहाँ के धार्मिक और आध्यात्मिक माहौल से भी प्रभावित होने का अवसर मिलता है। यहाँ पर परंपरागत भजन, कीर्तन और संत संगति का माहौल होता है जो आपकी आत्मा को शांति और संतोष प्रदान करता है। बरसाना एक ऐसा स्थान है जहाँ आपको राधा रानी और श्री कृष्ण जी के प्रेम के महानतम प्रतीकों के साथ एक माध्यमिकता का अनुभव भी होता है। बरसाना की यात्रा आपको एक आनंदमय और आध्यात्मिक अनुभव का अवसर प्रदान करती है। तो ये दोस्तों, ये जो आप चेहरे पे मुस्कुराहट देख रहे हैं, मुस्कुराहट इसी कारण है क्योंकि श्री राधा रानी जी ने बहुत ही पावन और बहुत ही पवित्र दर्शन दिए हमें। यहाँ से हम आपको बरसाने का एक छोटा सा एरियल व्यू दिखा रहे हैं। यहाँ से आप पूरा बरसाना देख पा रहे हैं। बोलिए जय श्री राधे राधे। तो ही दोस्तों, राधा रानी जी के दर्शन पा लिया है और अब समय है यहाँ से वापस प्रस्थान करने का नीचे की ओर, क्योंकि हमारे टैक्सी वाले भैया का ऑलरेडी फोन आ गया है कि हम राधे राधे बोल दो भैया, राधे राधे। अब वापस प्रस्थान कर रहे हैं हम नीचे की ओर। आए तो थे प्रक्रिमा मार्ग से और अब प्रक्रिमा लगाते लगाते कंप्लीट करते करते सीढ़ियों के मार्ग से नीचे उतर जाएंगे और अपनी प्रक्रिमा कंप्लीट कर लेंगे। तो इसी बात पे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए जय श्री राधे राधे। और आपको बता देना चाहता हूँ कि मंदिर परिसर का जो टाइम है वो 1:30 बजे मंदिर परिसर क्लोज कर दिया जाता है, कपाट बंद कर दिए जाते हैं और फिर उसके बाद 4:30 बजे कपाट ओपन किए जाते हैं। तो दिन के समय अगर आ रहे हो दर्शन पाने के लिए राधा रानी जी के, तो मेक श्योर कि आप 1:30 बजे से पहले दर्शन प्राप्त कर लीजिए श्री राधा रानी जी के। बोलिए राधे राधे। और जी दोस्तों, अगर आप परिक्रमा ना करते हुए सीधा सीढ़ियों के मार्ग से ऊपर आते हैं तो आपको आपकी जो एंट्रेंस होती है, प्रवेश द्वार है, वो यहाँ से आप देख सकते हैं, श्री लाडली जी महाराज बरसाना। जय श्री राधे राधे। अब हम यहाँ से वापस नीचे की ओर प्रस्थान करने लगे हैं और हल्की हल्की बारिश लग गई है। देख सकते हैं काले बादल छट आए हैं, थोड़ा सा मौसम ठंडा होता हुआ। और जी राधा रानी जी की कृपा हुई है कि दूसरी बार दर्शन प्राप्त करने आ पाया हूँ श्री लाडली जी के, और बस उनके रंग में रंग गए हैं हम भी। जय श्री राधे राधे। तो ये दोस्तों, बरसाने में श्री राधा रानी जी के दर्शन तो प्राप्त कर लिए हैं और अब हम प्रस्थान करने वाले हैं नंदगांव की तरफ। जय श्री राधे राधे। राधे राधे। और दोस्तों, अब समय है नंदगांव की तरफ बढ़ने का। तो ये दोस्तों, आगे बढ़ते बढ़ते इस समय हम पहुंच गए नंदगांव में और यहाँ पर हम दर्शन करेंगे नंद बाबा के। उनके संग उनका सारा परिवार विराजमान है मंदिर के अंदर। ये मंदिर नंदीश्वर पर्वत पे स्थापित है और जब श्री कृष्ण मथुरा छोड़कर आए थे तो नंद बाबा ने यहीं पे नंदगांव बसाया था और फिर अपने परिवार के संग यहीं पे उन्होंने रहना शुरू कर दिया था। राधे राधे जी, फाइनली पहुंच गए हैं। जय जय श्री राधे। बरसाना के पास स्थित नंदगांव भगवान श्री कृष्ण और उनके परिवार का आदर्श स्थान है। यह गांव भगवान कृष्ण के पिता नंद बाबा के द्वारा एक पहाड़ी पर बसाया गया था। इसी कारण इस स्थान का नाम नंदगांव पड़ा। गोकुल को छोड़कर नंद बाबा श्री कृष्ण और गोप ग्वालों को लेकर नंदगांव में आ गए थे। श्री कृष्ण जी का जन्म कंस के कारागार मथुरा में हुआ था, जहां से उनके पिता वसुदेव जी उन्हें गोकुल ले जाकर नंद बाबा और यशोदा मैया को सौंपकर आ गए थे। गोकुल में मथुरा का राजा कंस आए दिन बालक कृष्ण को मारने के लिए राक्षसों को भेजता रहता था। इसी से तंग आकर जब श्री कृष्ण 2 साल और 3 दिन के थे तब नंद बाबा और यशोदा मैया गोकुल छोड़कर श्री कृष्ण को लेकर नंदगांव में आकर रहने लगे थे। नंदगांव भगवान कृष्ण और उनके परिवार के आध्यात्मिक महत्व के कारण मशहूर है। यहाँ पर्वतीय इलाके और हरे भरे खेतों में दृश्य मन को शांति देते हैं और आत्मा का आभास करवाते हैं।
यह गांव श्रद्धा और भक्ति की ऊर्जा से भरपूर है, जहां भक्तों को कृष्ण भजन, कथा वाचन और संगीत का आनंद मिलता है। नंदगांव को भगवान श्री कृष्ण के बचपन की लीलाओं का साक्षी माना जाता है। यहाँ पर उन्होंने यशोदा माता के साथ खेले, दूध चुराए और माखन खाए। इसी गांव में उन्होंने गोपियों के साथ रासलीला का आयोजन किया था और अपनी मधुर लीलाओं का आनंद लिया था। नंदगांव में कई मंदिर हैं जो श्री कृष्ण भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र है। नंद भवन मंदिर प्रांगण में आपको नंद बाबा, यशोदा मैया, श्री कृष्ण, राधा रानी और बलराम जी के साक्षात दर्शन होते हैं। तो ये दोस्तों फाइनली नंद भवन में भी दर्शन कर लिए हैं। नंद भवन में सारा कृष्ण परिवार विराजमान है, जिनके आप दर्शन कर पाते हैं, राधा रानी जी के, बलदाऊ जी के, श्री कृष्ण जी के, यशोदा मैया जी के और नंद बाबा के। और देख सकते हैं अब के लिए कपाट जो है वो क्लोज कर दिए गए हैं। वैसे तो कपाट क्लोजिंग जो टाइम है वो है 2 बजे, लेकिन आज के लिए थोड़ा सा आधा घंटा एक्सटेंड कर दिया गया था, क्योंकि संडे का दिन है तो क्राउड थोड़ा सा ज़्यादा थी, संख्या थोड़ी सी ज़्यादा थी दर्शनों के लिए। और आप अगर देख पा रहे होंगे अंदर अभी भी काफ़ी श्रद्धालु वेट कर रहे हैं कि कपाट ओपन किए जाएंगे और फिर उसके बाद वो दर्शन करके आगे प्रस्थान कर सकें। तो आप जब भी दर्शन के लिए आते हैं नंद भवन में तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखा कीजिए कि 2 बजे कपाट बंद कर दिए जाते हैं और आप 2 बजे से पहले यहाँ पे दर्शन प्राप्त करके आगे के लिए प्रस्थान कर सकें। जय श्री राधे राधे। बरसाना की दोस्तों होली भी बहुत मशहूर है। आपने कुछ ना कुछ क्लिप्स तो इस मंदिर की होली के अवसर पर ज़रूर देखी होंगी। जब होली होती है तो नीचे मंदिर प्रांगण में होली खेली जाती है और ऊपर से दर्शक जो होते हैं वो यहाँ पे बैठे होते हैं, श्रद्धालु बैठे होते हैं और होली का आनंद ले रहे होते हैं। यहाँ पे लड्डू मार होली भी होती है, तो काफ़ी दिन यहाँ पे होली चलती रहती है। और देख सकते हैं ऊपर से भी बहुत अद्भुत नज़ारा दृश्य दिखाई दे रहा है मंदिर परिसर का। बोलिए जय श्री राधे राधे। और जी अगर श्री कृष्ण जी का और राधा रानी जी का आशीर्वाद बना रहा तो अगली बार हम भी यहाँ पर होली खेलने ज़रूर आएंगे। तो ये दोस्तों फाइनली दर्शन प्राप्त कर लिया है श्री कृष्ण और उनके परिवार के, और अब के लिए हमारी सवारी निकलने वाली है गोवर्धन के लिए। अगर आप गोवर्धन, बरसाना और नंदगांव आ रहे हैं तो आप गोवर्धन को सबसे पहले भी कर सकते हैं, बट हमने गोवर्धन को इन दी एंड कवर करने का सोचा, क्योंकि परिक्रमा करके थकान ज़्यादा हो जाती है। 21 किलोमीटर की परिक्रमा है जो कि करनी होती है गोवर्धन जी में। तो बस अब सीधा प्रस्थान करेंगे उधर की ओर। आप अपने अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं, बरसाना के बाद नंदगांव फिर गोवर्धन जाना है, या सबसे पहले गोवर्धन फिर बरसाना और फिर नंदगांव जाना है। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखा कीजिए। और मैं आपको एक चीज़ बतानी भूल गया कि जो हमने टैक्सी बुक की है, शेयरिंग टैक्सी, वो हमने वृंदावन से गोवर्धन, बरसाना, नंदगांव, फिर वापस वृंदावन हमें ड्रॉप करेगी और पर हेड 250 रुपीज़ लेंगे वो भैया। तो अगर आप भी आना चाहो शेयरिंग टैक्सी का ये जो विकल्प है इसको चूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप पूरी टैक्सी बुकिंग करोगे उसमें तो आपको कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा, 1500 या 2000 के आसपास। तो ये दोस्तों अब समय है गोवर्धन जी के दर्शन प्राप्त करने का। राधे राधे जी दोस्तों, अब समय है गोवर्धन जी की परिक्रमा करने का। और आपको बता दूं इस समय हम राधा कुंड के पास उपस्थित हैं और यहाँ से 21 किलोमीटर की कुल परिक्रमा है जो कि हम ई रिक्शा के साथ करने वाले हैं। आप ई रिक्शा भी चूज़ कर सकते हैं परिक्रमा करने के लिए, अदरवाइज बाइक, ऑटो, स्कूटी आप जो भी करना चाहे वो कर सकते हैं। पैदल भी अगर आप करना चाहें 21 किलोमीटर की परिक्रमा आप 21 किलोमीटर की पैदल भी कर सकते हैं। और ई रिक्शा में जो चार्ज आया है वो है 100 रुपीज़ पर हेड और तकरीबन 2.5 से 3 घंटे लगेंगे परिक्रमा करने के लिए। और जल्दी से बैठकर अपनी परिक्रमा शुरू करते हैं और हमारी परिक्रमा राधा कुंड से शुरू होकर राधा कुंड पर ही संपन्न होगी। जय श्री राधे राधे। तो ये दोस्तों देख सकते हैं गिरिराज जी के मंदिर में पहुंच गए हैं। गिरिराज महाराज जी की जय हो। जल्दी से अंदर चलकर गिरिराज भगवान जी का आशीर्वाद लेते हैं। गोवर्धन व इसके आसपास के क्षेत्र को ब्रिज भूमि भी कहा जाता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली थी। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में ब्रिजवासियों को इंद्रदेव के प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ उंगली पर उठाया था। गोवर्धन पर्वत को भक्तजन गिरिराज भी कहते हैं। सदियों से यहाँ दूर दूर से भक्तजन गिरिराज जी की परिक्रमा करने आते हैं। ये 7 कोस की परिक्रमा लगभग 21 किलोमीटर की है। दोस्तों परिक्रमा करते करते आप राधा कुंड, श्याम कुंड, पुंछरी का लोठा एवं मानसी गंगा जी के दर्शन भी कर सकते हैं। गोवर्धन पर्वत उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है और हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस पर्वत को लेकर कई पुराणों और कथाओं से जुड़ी महत्वपूर्ण कहानियां हैं। यहाँ पर्वत की पूजा और अर्चना की जाती है और भक्तों को गोवर्धन यात्रा का अनुभव करने का मौका
मिलता है। ये यात्रा गोवर्धन पर्वत की प्रदक्षिणा के रूप में जानी जाती है और भक्तों को पर्वत की प्रेम और श्रद्धा का अनुभव करवाती है। गोवर्धन पर्वत में भगवान कृष्ण की कई मधुर लीलाएं हुई है। कान्हा की नगरी मथुरा में स्थित गोवर्धन पर्वत एक समय में दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत था। कहा जाता है कि ये इतना बड़ा था कि सूर्य को भी ढक लेता था। इस पर्वत को भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में अपनी उंगली पर उठाकर इंद्रदेव के प्रकोप से ब्रिजवासियों की मदद की थी। गोवर्धन पर्वत को गिरिराज भी कहा जाता है। गोवर्धन पर्वत का आध्यात्मिक महत्व अपार है। इसे चित्रित करने के लिए यहाँ पर कई मंदिर बनाए गए हैं जहाँ भक्त भगवान श्री कृष्ण की पूजा और अर्चना करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने पर अब हम दर्शन करने वाले हैं मानसी गंगा जी के। मानसी गंगा गोवर्धन गांव के बीच में स्थित है। एक बार श्री नंद बाबा और यशोदा मैया सभी ब्रिजवासियों के साथ गंगा स्नान का विचार बनाकर गंगा की तरफ चलने लगे। चलते चलते जब वे गोवर्धन के पास पहुंचे तो संध्या हो गई थी। अतः रात्रि व्यतीत करने हेतु श्री नंद महाराज ने श्री गोवर्धन में एक मनोरम स्थान सुनिश्चित किया। यहाँ पर श्री कृष्ण के मन में विचार आया कि ब्रिजधाम में ही सभी तीर्थों का वास है, परंतु ब्रिजवासी इसकी महान महिमा से अनभिज्ञ है। श्री कृष्ण जी के मन में जब ऐसा विचार आया तभी श्री गंगा जी मानसी के रूप में गिरिराज जी की तलहटी पर प्रकट हुई। प्रातःकाल जब समस्त ब्रिजवासियों ने गिरिराज तलहटी में श्री गंगा जी को देखा तो वे विस्मित होकर एक दूसरे से वार्तालाप करने लगे। सभी को विस्मित देखकर श्री कृष्ण बोले कि इस पावन ब्रिज भूमि की सेवा हेतु तो तीनों लोकों के सभी तीर्थ यहाँ आकर विराजते हैं, परंतु फिर भी आप लोग ब्रिज छोड़कर गंगा स्नान हेतु जा रहे हैं। इसी कारण माता गंगा आपके सम्मुख आविर्भूत हुई है। अतः आप लोग शीघ्र ही इस पवित्र गंगा में स्नान संपन्न कर लीजिए। तो जी परिक्रमा लगाते लगाते अब हम एंटर हो चुके हैं राजस्थान में। देख सकते हैं पीछे बाउंड्रीज है, ये जो गेट बना हुआ है द्वार, यहाँ से अब राजस्थान स्टार्ट हो गया। परिक्रमा लगाते लगाते हम वापस फिर से यूपी में एंटर कर जाएंगे और यहाँ से गिरिराज महाराज के बहुत ही साक्षात पवित्र दर्शन हो पा रहे हैं। आशा करता हूँ आप भी दर्शन कर पा रहे होंगे सभी भक्तजन। तो इसी बात पे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए हरे कृष्णा। तो ये दोस्तों आगे बढ़ते बढ़ते इस समय हम रुके हैं राजस्थान के बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर में, जो कि है पुंशरी कलोठा जी। आपको बताना चाहता हूँ पुंशरी कलोठा जी श्री कृष्ण जी के बहुत ही अपने परम मित्र थे और पुंशरी कलोठा जी के साथ ही श्री कृष्ण गायें चराने जाते थे और उनका ये मंदिर है। चलिए आपको जल्दी से दर्शन करवाते हैं पुंशरी कलोठा जी के। राजस्थान के भरतपुर का कुछ भाग भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली रही है। इस कारण इस भाग को ब्रिज क्षेत्र में शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश क्षेत्र में स्थित 21 किलोमीटर की गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा मार्ग के दौरान राजस्थान में पड़ने वाले पुंशरी का लोठा स्थल का विशेष महत्व है। यह श्री कृष्ण के सखा थे जो गोवर्धन परिक्रमा करने आए श्रद्धालुओं की हाजिरी लेते थे। साथ ही इनके दर्शन करने से परिक्रमा पूरी मानी जाती है। तो जी परिक्रमा मार्ग पर आगे बढ़ते बढ़ते इस समय हम जा रहे हैं राधा कुंड जी के दर्शन करने के लिए। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे हो गए हमें परिक्रमा लगाते लगाते ई रिक्शा में, फिर भी अभी तक परिक्रमा संपन्न नहीं हुई है, बट तकरीबन आधे घंटे में परिक्रमा होपफुली संपन्न हो जाएगी। और जी दोस्तों अपनी परिक्रमा पूर्ण करने से पहले अब हम दर्शन करने वाले हैं राधा कुंड और श्याम कुंड के। तो ये दोस्तों ये देख सकते हैं आप, दर्शन कीजिए राधा कुंड के, जिसे राधा रानी जी ने अपने कंगन के साथ खोदकर बनाया था। देख सकते हैं जी, दर्शन कीजिए। और जी दोस्तों राधा रानी कुंड के सामने आप यहाँ पे श्री कृष्ण कुंड भी देख सकते हैं, जो कि श्री कृष्ण जी ने अपनी मुरली से खोदकर बनाया था। देख सकते हैं जी, दर्शन कीजिए श्री कृष्ण कुंड जी के। जब श्री कृष्ण जी ने राधा रानी जी से अरिष्टासुर के वध की बात बताई तो राधा रानी जी ने उन्हें कहा, क्योंकि आपने असुर का वध गोवंश के रूप में किया है तो इसलिए आपको गोवंश हत्या का दोष लगेगा। राधा रानी जी की इतनी बात सुनते ही श्री कृष्ण जी ने अपनी बंसुरी से एक कुंड खोदा और उसमें स्नान किया। इसे देखते ही राधा रानी जी ने भी उसी कुंड के बगल में अपने कंगन के साथ दूसरा कुंड खोदा और उसमें स्नान किया। धार्मिक शास्त्रों में किए वर्णन के अनुसार श्री कृष्ण द्वारा खोदे गए कुंड को श्याम कुंड और राधा जी द्वारा खोदे गए कुंड को राधा कुंड के नाम से जाना जाता है। तो ये देख सकते हैं, यह सामने राधा कुंड और इस साइड है जी श्याम कुंड, जो कि श्री कृष्ण जी ने अपनी बंसुरी के साथ खोदकर बनाया था। तो ये दोस्तों परिक्रमा संपन्न करके हम राधा कुंड के पास पहुंच गए हैं, जहां से हमने अपनी परिक्रमा शुरू की थी वहीं पर आ गए हैं।
और आज का दिन भी इसी के साथ हमारा कंप्लीट हो गया है। काफ़ी अच्छा लगा गिरिराज महाराज जी की परिक्रमा करके और साथ में अपने भाई बंधु, ये हमारे ड्राइवर साहब है आज के पायलट जी। भैया नाम क्या आपका? अशोक कुमार शर्मा। अशोक कुमार शर्मा जी, जो कि हमें सीधा वृंदावन से इतना घुमाकर लेकर आए हैं। और इधर है हमारे भाई बंधु जिनके साथ हमारी शेयरिंग टैक्सी आज बुक हुई है। और इधर है हमारे प्यारे मनीष भैया। राधे 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 राधे। मैंने आज आपको दर्शन करवाए हैं बरसाना के, गोवर्धन के और साथ ही साथ नंदगांव के। कमेंट सेक्शन में लिखिए जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। अब जो हमारी बाकी की बची हुई इवनिंग है वो हम वृंदावन जाके गौशाला में व्यतीत करने वाले हैं। कल का दिन हम वृंदावन एक्सप्लोर करेंगे। जय श्री राधे कृष्णा। आशा करते हैं श्री बांके बिहारी लाल आप सभी श्रद्धालुओं पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। राधे राधे जी दोस्तों, मैं आपका होस्ट दोस्त सचिन शर्मा इस समय उपस्थित हूँ श्री बांके बिहारी लाल जी की नगरी वृंदावन में। और आज मैं आप सबको दर्शन करवाने वाला हूँ संपूर्ण वृंदावन के। और इस समय हम श्री बांके बिहारी लाल जी के मंदिर के बहुत ही समीप पहुंच गए हैं। श्री बांके बिहारी लाल जी के दर्शन के साथ अपना दिन शुरू करेंगे। जल्दी से श्री बांके बिहारी लाल जी के दर्शन करके आते हैं और आपको सारी जानकारी देते हैं वृंदावन के बारे में। जय जय श्री राधे राधे। श्री बांके बिहारी मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित एक प्रमुख हिंदू मंदिर है। यह मंदिर भक्तों के बीच अत्यंत प्रसिद्ध है और वृंदावन के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वामी हरिदास जी की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और निधिवन में काले रंग की पत्थर की मूर्ति के रूप में प्रकट हुए। कुछ दिन तो स्वामी हरिदास जी ने निधिवन में ही बांके बिहारी जी की पूजा की और उसके बाद अपने परिजनों की सहायता के साथ बांके बिहारी मंदिर का निर्माण करवाया। श्री बांके बिहारी मंदिर का इतिहास प्राचीन है और ये राजस्थानी शैली में निर्मित है। मंदिर का निर्माण 1864 ईस्वी में हुआ था। मंदिर में भगवान कृष्ण की मूर्ति बहुत सुंदर है। वे श्रृंगार के लिए अपने भक्तों के सामर्थ्य के कारण बांके बिहारी के रूप में प्रसिद्ध हैं। मूर्ति को सोने की संगत के साथ पहनाया जाता है और बांके बिहारी जी का आकर्षक विभूषण श्रद्धालुओं को मोह लेता है। श्री बांके बिहारी मंदिर वृंदावन के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है और हर साल लाखों भक्तों को आकर्षित करता है। श्री बांके बिहारी मंदिर की प्राचीनता ही उसका महत्वपूर्ण आयाम है। यहाँ परंपरागत रूप से संगठित कीर्तन, भजन और पूजा आयोजित की जाती है जो भक्तों को आध्यात्मिक तत्वों के साथ जोड़ती है। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर के दर्शनों के उपरांत आप प्रियकांतजू मंदिर, गोविंद देवी मंदिर, प्रेम मंदिर, इस्कॉन मंदिर, राधा रमन मंदिर, श्री रंगनाथ मंदिर, निधिवन, गोपेश्वर महादेव, श्री राधा वल्लभ लाल जी मंदिर और माता वैष्णो देवी जी के धाम भी जरूर दर्शनों हेतु जाइए। तो ये दोस्तों फाइनली दर्शन करके बाहर आ गए हैं। गेट नंबर 4 से एग्जिट किया हमने। देख सकते हैं आप सभी यहाँ पे कितनी संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं श्री बांके बिहारी लाल जी के दर्शन प्राप्त करने के लिए। हालांकि आज सोमवार है फिर भी भीड़ बहुत ज्यादा है श्रद्धालुओं की। तो ये दोस्तों श्री बांके बिहारी लाल जी के दर्शनों के बाद अब समय है श्री राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन पाने का। राधा वल्लभ लाल जी महाराज, बोले राधा वल्लभ लाल जी की जय। तो ये दोस्तों श्री राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर प्रांगण में इस समय हम पहुंच गए हैं और दर्शन प्राप्त करते हैं श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज के। तो ये दोस्तों श्री राधा वल्लभ लाल जी के भी दर्शन पा लिए हैं और अब के लिए थोड़ी देर मार्केट में घूमेंगे, यहाँ का कुछ फेमस फूड खाएंगे और उसके बाद हम निकलेंगे। उसके पश्चात निधिवन के लिए निकलेंगे। और अगर आप श्री बांके बिहारी लाल जी के दर्शन प्राप्त करने आ रहे हैं तो बांके बिहारी लाल जी के मंदिर के जस्ट समझ लिए 100 मीटर के दायरे में ही श्री राधा वल्लभ लाल जी का मंदिर है, जहां तक आप पैदल जा सकते हैं। तो इस चीज का ध्यान जरूर रखें। और अब थोड़ा सा मार्केट में घूमा जाए। जय श्री राधे 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 राधे। बिहारी जी के दर्शनों के पश्चात निकले तो थे हम मार्केट घूमने के लिए, बट आप बिहारी जी की कृपा देखिए, बिहारी जी की लीला देखिए कि हम इस समय घूमते घूमते सीधा पहुंच गए निधिवन के पास। पहले सोचा था कि ब्रेकफास्ट करने के बाद निधिवन जाएंगे, बट घूमते घूमते निधिवन में ही पहुंच गए। तो सोच रहे हैं कि अब सबसे पहले निधिवन में दर्शन कर लेते हैं और उसके पश्चात अपने बाकी काम निपटाए जाएं। सामने है निधिवन जी का प्रवेश द्वार। निधिवन एक ऐसा स्थान है जिसके साथ कई किस्से और रहस्य जुड़े हुए हैं। निधिवन वृंदावन का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है जो हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए महत्वपूर्ण है। यह एक आकर्षक बगीचे के रूप में मानव जाना जाता है जहां श्री राधा कृष्ण की लीला का अनुभव होता है। यह स्थान बेहद ही पवित्र और धार्मिक है। मान्यता है कि निधिवन में आज भी हर रात श्री राधा कृष्ण गोपियों संग रास रचाते हैं। ऐसे में निधिवन के कपाट संध्या आरती के बाद बंद कर दिए जाते हैं। यहाँ तक कि इस वन में दिन में रहने वाले पशु पक्षी भी शाम होते ही निधिवन को छोड़कर चले जाते हैं। कहा जाता है कि
आज तक जिसने भी रात के समय भगवान श्री कृष्ण की रासलीला देखनी चाहिए, उन्होंने या तो अपने मानसिक संतुलन खो दिया या फिर उनकी मृत्यु हो गई। ऐसे मरने वाले लोगों को ना तो जलाया जाता है और ना ही उन्हें गंगा जी में प्रवाह किया जाता है, उनकी समाधि निधि वन में ही बना दी जाती है। यही कारण है कि शाम की आरती के बाद निधि वन के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। निधिवन श्री राधा रानी और श्री कृष्ण और उनकी सखियां गोपियों की लीलाओं को समर्पित एक प्रमुख स्थल के रूप में जाना जाता है। निधिवन ही वास्तविक नित्य वृंदावन है। यहाँ विशाल तुलसी के वृक्ष हैं। बिना जल स्रोत एवं जड़ के ये वृक्ष ऐसे खड़े हैं मानो एक दूसरे का हाथ पकड़कर नृत्य कर रहे हों। कहा ऐसा भी जाता है कि यही तुलसी के वृक्ष श्री कृष्ण जी की सखियां हैं। इस मंदिर प्रांगण में तुलसी के पौधे पाए जाते हैं। तुलसी के पौधों के अलावा परिसर में रंग महल नामक एक मंदिर भी है। यह माना जाता है कि राधा रानी और श्री कृष्ण जी रासलीला के बाद यहीं पर विश्राम करते हैं। परिसर के अंदर बंसीचोर राधा मंदिर नामक एक मंदिर भी है, जहां राधा रानी जी ने श्री कृष्ण की बंसुरी चुराई थी। इसके अतिरिक्त मंदिर परिसर में रासलीला स्थली है और ललिता कुंड भी विद्यमान है। ऐसा माना जाता है कि रासलीला करते समय जब ललिता सखी को प्यास लगी और उन्होंने श्री कृष्ण जी से पानी मांगा, तो खुद श्री कृष्ण जी ने इस कुंड को अपनी बंसुरी के साथ बनाया था। बोलो बंसी वाले की जय। फाइनली निधिवन में दर्शन कर लिया हमने और अब प्रस्थान कर रहे हैं बाहर की ओर। काफी पावन दर्शन हुए निधिवन में और इस समय आप देख सकते हैं कितनी संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं निधिवन जी में दर्शन करने के लिए। जय श्री राधे राधे। तो ये दोस्तों निधिवन में दर्शन करके बाहर आ गए हैं। थोड़ी सी यहाँ पे हमने की है शॉपिंग। और दोस्तों अब हम प्रस्थान कर रहे हैं कालीदेह की तरफ। कालियानाग वृंदावन में यमुना नदी में रहने वाला एक विषैला नाग था। उसके चारों ओर 4 लीग तक यमुना जी का पानी जहर से उबल रहा था। उसके विष के कारण यमुना जी का जल एक स्थान से जहरीला होता जा रहा था, जिसके चलते उस क्षेत्र के लोग पानी का उपयोग नहीं कर सकते थे। कालीदेह या कालीकुंड के स्थान पर जो भी जाता था, कालियानाग उसे खा जाता था। कहा जाता है कि एक बार श्री कृष्ण की गेंद यमुना जी के उस स्थान पर गिर गई जहां पर कालियानाग वास करता था। गेंद लेने के लिए श्री कृष्ण यमुना जी के उस स्थान पर कूद जाते हैं और जल के अंदर जाकर वे कालियानाग से युद्ध कर समर्पण करने के लिए मजबूर कर देते हैं। तब कालियानाग श्री कृष्ण से दया की भीख मांगता है, तो भगवान कहते हैं कि तुम वहीं वापस चले जाओ जहां तुम पहले रहते थे। तो कालियानाग कहता है कि प्रभु वहां तो आपका सेवक गरुड़ मेरी जान का दुश्मन है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे शीश पर मेरे चरणों के निशान देखकर गरुड़ तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। दोस्तों कालियानाग मंदिर के पास ही स्थित है चीरघाट। चीरघाट प्रसिद्ध धार्मिक नगरी मथुरा के वृंदावन धाम में यमुना किनारे अवस्थित है। इसी स्थान पर श्री कृष्ण ने यमुना में स्नान करती हुई गोपियों के वस्त्र चुरा लिए थे। वृंदावन में यमुना के तट पर एक प्राचीन कदम का वृक्ष है। यहीं पर श्री कृष्ण जी ने यमुना में स्नान करते हुए गोप रमणियों के वस्त्र हरण किए थे। कहा जाता है कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने यमुना में निर्वस्त्र स्नान कर रही गोपियों को सबक सिखाने के लिए उनके चीर यानी वस्त्र हरण किए थे। उल्लेख है कि यमुना महारानी की पवित्रता एवं उनके महत्व को ध्यान में रखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों का चीर हरण कर लिया था और यमुना किनारे स्थित कदम के वृक्ष पर जाकर बैठ गए। आज भी उसी स्थान पर कदम वृक्ष द्वापर काल में श्री कृष्ण द्वारा की गई चीर हरण लीला की गवाही दे रहा है। भगवान ने चीर हरण का ये संदेश दिया था कि यमुना महारानी पूज्य है, इसलिए यमुना जी में बिना वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए। दोस्तों कालियादेह और चीरघाट पर भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद लेकर अब हम प्रस्थान कर रहे हैं गौशाला की तरफ। गौशाला में जाकर गौ माता की सेवा करके हम प्रस्थान करेंगे बांके बिहारी मंदिर की तरफ। तो ये दोस्तों गौशाला से वापस श्री बांके बिहारी लाल जी के मंदिर परिसर के पास आ गए थे। हमें तकरीबन 1 से 1.5 घंटा हो गया यहाँ पे मार्केट में भ्रमण करते हुए। और राधे राधे। और जी आपको बता देना चाहता हूँ वृंदावन में जितने भी मंदिर है 12 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक बंद रहते हैं। और जो बांके बिहारी राधे राधे और जो श्री बांके बिहारी लाल जी का मंदिर है वो ओपन होता है शाम के 5:15 या 5:30 के अराउंड। तो अभी के लिए हम जा रहे हैं रूम पर और शाम में आपसे कनेक्ट करेंगे जब हम जाएंगे इस्कॉन टेम्पल और
प्रेम मंदिर में। जय श्री राधे। तो ये दोस्तों शाम हो गई है और इस समय हम निकल रहे थे इस्कॉन टेम्पल की तरफ, बट रास्ते में ही हमारे सब्सक्राइबर मिल गया, प्यारे भैया मिले हमें। भैया कहाँ से आए हैं? हम रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं। छत्तीसगढ़ से आए हैं। और कैसी रही? भैया ने बताया कि वैष्णो देवी से ही सीधा इधर आ रहे हैं, तो बताइए कैसी रही यात्रा आपकी वैष्णो देवी की? यात्रा बहुत अच्छी रही। आपके सभी वीडियो हम लोग देख के बहुत इंस्पायर हुए और फिर हम देखे भी उसी को देख के, और हम लोग वैष्णो देवी का दर्शन करके आ रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। आज मेरे को विश्वास नहीं हो रहा कि मुलाकात होनी थी आपसे, और आज मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा मेरे को। थैंक यू सो मच जी। भैया से मिलकर मेरे को भी बड़ा अच्छा लगा। भैया ने बताया कि पहले वैष्णो देवी गए, फिर हिमाचल गए, और अब यहाँ पे आ गए हैं बांके बिहारी जी की नगरी वृंदावन में। तो इसी बात पे बोल देते हैं जय जय श्री राधे राधे। तो ये दोस्तों शाम हो गई है और अब हम प्रस्थान कर रहे हैं इस्कॉन मंदिर की तरफ। इस्कॉन मंदिर पूरे विश्व में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का सबसे बड़ा मंदिरों का संगठन है। इस्कॉन का मतलब है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। यह संगठन दुनिया भर में श्री कृष्ण भक्ति को प्रचारित और प्रसारित करता है। एक छोटे से समूह से प्रारंभ हुआ इस्कॉन आज भक्ति का एक बहुत ही बड़ा और सुंदर आंदोलन बन चुका है। इस्कॉन के अनुयायी आज पूरी दुनिया में मौजूद हैं और वे विश्व में गीता और हिंदू धर्म एवं हिंदू संस्कृति का प्रचार और प्रसार करते हैं। इस्कॉन मंदिर से जुड़े लोगों का सबसे बड़ा मंत्र है हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। इस्कॉन मंदिर वृंदावन का एक प्रमुख आध्यात्मिक केंद्र है। इस मंदिर की स्थापना 1975 में आचार्य श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा हुई थी। इस्कॉन वृंदावन मंदिर का निर्माण अत्यंत सुंदर और आकर्षक है। मंदिर के भीतर श्री राधा कृष्ण की मूर्तियां स्थापित है, जिनकी सुंदरता देखकर हर भक्त के हृदय में आनंद उत्पन्न होता है। इस्कॉन मंदिर में दर्शनों के उपरांत अब समय है वृंदावन के प्रसिद्ध माता वैष्णो देवी धाम में दर्शन करने का। माता वैष्णो देवी धाम वृंदावन के प्रमुख मंदिरों में से एक है। वृंदावन में जहां आप ब्रज यात्रा के दौरान श्री कृष्ण और राधा रानी जी के दर्शन करते हैं, वहीं दूसरी ओर विराजमान है माता वैष्णो देवी जी। अगर आप भी मथुरा वृंदावन की पावन भूमि पर आ रहे हैं तो आप एक बार माता वैष्णो देवी धाम में जरूर आएं। माता वैष्णो देवी का धाम प्रेम मंदिर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां पर आप ऑटो रिक्शा करके आराम से पहुंच सकते हैं। प्रेम मंदिर से वैष्णो देवी मंदिर तक जाने के लिए आपका ई रिक्शा में 20 रुपए पर सवारी शुल्क लगेगा। मंदिर में प्रवेश करते ही आपको बाईं तरफ निःशुल्क जूता व चप्पल स्टैंड दिखाई देगा। आप अपने जूते व चप्पल यहाँ पर जमा करवाकर मंदिर में आगे प्रस्थान कर सकते हैं। और जी एक पॉइंट मैं हाईलाइट करना चाहूँगा स्टार्टिंग में ही कि अगर आप कैमरा वगैरह अपना लेके आ रहे हो तो कैमरा अलाउड नहीं है यहाँ पे। हमने भी अपना कैमरा वगैरह सबमिट करवा दिया है और अब जाके फाइनली हम मंदिर प्रांगण के अंदर आ गए हैं मतलब वैष्णो देवी जी के दर्शन पाने के लिए। देख सकते हैं जी काफ़ी अद्भुत मंदिर बनाया गया और यहाँ पे माँ वैष्णो देवी जी की पवित्र गुफा भी है जहाँ से होकर आप दर्शन करने जाते हैं। दोस्तों मंदिर में प्रवेश करते ही आपको बहुत ही अलौकिक अनुभूति होगी। मंदिर की आकृति ऐसी बनाई गई है कि आप देखते ही देखते मंत्रमुग्ध हो जाओगे। इस मंदिर में माता रानी जी की 141 फीट ऊंची प्रतिमा है। जिस शेर पर माता रानी जी विराजमान है उस शेर की प्रतिमा लगभग 35 फीट है और भगवान हनुमान की प्रतिमा 32 फीट ऊंची है और भगवान हनुमान का गदा 26 फीट लंबा है। तो जी मंदिर में जैसे ही आप एंट्रेंस करते हैं, स्टेयर्स चढ़ के आप ऊपर आते हैं तो देख सकते हैं सबसे पहले आपको यहाँ पे देवी माँ के दर्शन होंगे। और जी आगे बढ़ते हुए यहाँ पे आपको माता वैष्णो देवी जी की बहुत ही अद्भुत प्रतिमा दिखाई देगी। देख सकते हैं जी, दर्शन कर सकते हैं आप यहाँ पे माता वैष्णो देवी जी के। आगे बढ़ने पर आप माता रानी जी की पवित्र गुफा में जाइए, जहां पर आपको देवी माँ के 9 स्वरूप के दर्शन होंगे। इसके अंदर श्रद्धालु बहते पानी के मध्य माँ दुर्गा के 9 अवतारों के दर्शन करते हैं। और जी गुफा का जो स्ट्रक्चर है, जो आकृति है अंदर से, वो काफी रियलिस्टिक है, आप देख सकते होंगे। और जी यहाँ से बाहर निकलते ही देख सकते हैं माता रानी जी के पवित्र दर्शन हो रहे हैं, साथ में बजरंग बली। तो ये दोस्तों फाइनली दर्शन करके बाहर आ गए हैं। यहाँ पे दर्शन करके माता वैष्णो देवी जी के बहुत ही अलौकिक अनुभव हुआ है। काफी पवित्र दर्शन दिए माता रानी जी ने, जैसे कि हमें हर बार माँ वैष्णो देवी जी के भवन पर माता रानी जी की पिंडियों के बहुत ही बढ़िया दर्शन होते हैं, वैसे यहाँ पे भी काफी आनंद आया देवी माँ के दर्शन प्राप्त करके। और जी अगर आप भी मथुरा वृंदावन में आ रहे हैं श्री बांके बिहारी लाल जी के दर्शन करने के लिए, तो आप माता वैष्णो देवी जी के धाम भी जरूर आए माता वैष्णो देवी जी के दर्शन पाने के लिए। अभी के लिए हमने माता रानी जी के दर्शन प्राप्त कर लिया और अब हम प्रस्थान करने वाले हैं वापस प्रेम मंदिर की तरफ। दोस्तों अब समय है विश्व प्रसिद्ध प्रेम मंदिर में दर्शन करने का।
फाइनली जी देख सकते हैं हम प्रेम मंदिर में पहुंच गए हैं। प्रेम मंदिर का निर्माण जनवरी 2001 में शुरू हुआ और 17 फरवरी 2012 में मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए खोला गया। प्रेम मंदिर को बनाने के लिए कुल 150 करोड़ रुपए की लागत आई। प्रेम मंदिर में राधा कृष्ण की मनोहर झांकियां, श्री गोवर्धन लीला, कालियानाग दमन लीला, झूलन लीला की झांकियां उद्यानों के बीच सजाई गई हैं। यह मंदिर वास्तुकला के माध्यम से दिव्य प्रेम को साकार करता है। सभी वर्ण, जाति, देश के लोगों के लिए मंदिर के कपाट हमेशा खुले रहते हैं। मथुरा वृंदावन में निर्मित प्रेम मंदिर 5वें जगत गुरु कृपालु महाराज जी द्वारा बनवाया गया था। जगत गुरु कृपालु महाराज जी श्री कृष्ण जी के अनन्य भक्त थे और इसी कारण उन्होंने श्री कृष्ण के प्रेम के प्रतीक कहे जाने वाले प्रेम मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये दोस्तों फाइनली मंदिर प्रांगण के अंदर तो पहुंच गए हैं और अब जल्दी से दर्शन प्राप्त करके आते हैं श्री कृष्ण कन्हैया लाल के और राधा रानी सरकार के। जय जय श्री राधे, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए बंसी वाले की जय। प्रेम मंदिर भगवान श्री कृष्ण के प्रेम और भक्ति को प्रचारित करने का मार्ग प्रदान करता है। प्रेम मंदिर एक आश्चर्यजनक वास्तुकला का उदाहरण है। ये मंदिर प्रेम और भक्ति के महान संग्रहालय की तरह है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की जीवनी और कथाएं प्रदर्शित होती हैं। मंदिर के भीतर भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा की गई प्रमुख लीलाएं स्थापित है, जिसे देखकर भक्तों को बहुत ही अलौकिक अनुभव होता है। प्रेम मंदिर में भक्ति और पूजा का अनुभव अद्वितीय है। यहाँ पर भक्तों को आध्यात्मिक और धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर मिलता है। आप मंदिर के अंदर भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियों के दर्शन कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं और आरती में शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, प्रेम मंदिर के प्रांगण में हर रोज शाम को फाउंटेन शो होता है, जिसमें भगवान कृष्ण जी की अनेक लीलाएं दिखाई जाती हैं। तो आप फाउंटेन शो को देखने के लिए टाइम से प्रेम मंदिर में पहुंच जाया कीजिए। तो ये दोस्तों मंदिर परिसर में दर्शन करते करते 8:45 का समय हो गया और 8:45 बजे मंदिर को क्लोज कर दिया जाता है। देख सकते हैं जी, सारी लाइटिंग्स वगैरह ऑफ कर दिया और अभी सारी सारे श्रद्धालु बाहर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं मंदिर प्रांगण से। और सामने देख सकते हैं बहुत ही प्यारा प्रेम मंदिर। और जी बस अब हम भी इसी के साथ में मंदिर प्रांगण से बाहर निकल रहे हैं। जय जय श्री राधे राधे। तो ये दोस्तों फाइनली डिनर करने आ गए हैं प्रेम मंदिर से दर्शन करने के पश्चात। और देख सकते हैं जी, इस समय हम बैठे हैं नीलकमल रेस्टोरेंट में और काफ़ी बढ़िया वाइब आ रही है यहाँ पे खाना खाने की। देख सकते हैं हमने लिया स्पेशल थाली, जिसमें हमें मिली है दाल, पनीर की सब्जी है, साथ में मिक्स वेज है, फ्राइड राइस है, इधर दही है, पापड़ है, पिकल है, साथ में सैलेड है और है चपाती, वो भी बटर वाली। भैया हेलो बोल दीजिए। और इन भैया का भी तहे दिल से धन्यवाद, जिन्होंने हमें 3 दिन से बहुत अच्छे तरीके से असिस्ट किया। खाना खाकर अपना डिनर कंप्लीट करके इस समय हम आ गए वृंदावन की फेमस चौपाटी पर। सोचा है कि जाने से पहले एक लस्सी ज़रूर हो जाए, क्योंकि आज हमारा हो रहा है मथुरा वृंदावन का ट्रिप। संपूर्ण यात्रा हो रही है हमारी संपूर्ण श्री बांके बिहारी लाल जी के आशीर्वाद के साथ। यहाँ पे हमारे प्यारे सब्सक्राइबर मिल गए हैं। भैया क्या नाम है आपका? सनी मथुरा। और कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली से। दिल्ली से आए हैं जी। और इन्होंने बताया कि हमारी माँ वैष्णो देवी जी की वीडियोस हमेशा देखते रहते हैं और हमारी वीडियो देख के इन्होंने यात्रा प्लान की थी और इनकी यात्रा हुई है संपूर्ण। अभी तो बांके बिहारी जी की नगरी में इनसे मुलाकात हुई है और आशा करते हैं कि मतलब वैष्णो देवी जी के धाम कटरा में भी इनसे मुलाकात जरूर हो। जय माता दी। जय माता राधे दी। श्याम। राधे श्याम। श्री बांके बिहारी लाल की जय। शेयर करते रहो। धन्यवाद जी, थैंक यू सो मच भैया। की जय। जय सनातन धर्म। तो जी दोस्तों, ये है मेरो वृंदावन। अगर आप भी वृंदावन में आ रहे हैं तो आप इस वीडियो के अकॉर्डिंग अपने दिन को प्लान कर सकते हैं। तो रात की लस्सी के साथ आज का भी हमारा दिन हो गया कंप्लीट और इसी के साथ ही हमारा मथुरा वृंदावन गोकुल गोवर्धन बरसाना और नंदगांव की यात्रा भी होती है संपन्न। कल हम मॉर्निंग में निकल जाएंगे अपने घर की ओर वापस और श्री बांके बिहारी लाल जी के आशीर्वाद के साथ हमारी ये यात्रा बहुत ही आनंदमयी रही, बहुत ही मंगलमयी रही और बहुत ही अलौकिक अनुभव रहा इस यात्रा में। भैया आपको कैसे दर्शन हुए? बहुत बढ़िया दर्शन हुए जी, बांके बिहारी जी की पूरी कृपा रही। और जी मैं आप सब प्यारे सब्सक्राइबर्स का धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि हमने 50,000 सब्सक्राइबर का माइलस्टोन कंप्लीट कर लिया है और अब हम जल्दी से जल्दी 1 लाख सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट करेंगे। आप सबकी बदौलत ही आज मैं इस मुकाम पर खड़ा हूँ। और जी उन सब का भी तहे दिल से धन्यवाद जो हमेशा नेगेटिव कमेंट्स करते थे, आप सब भी ऐसे ही लगे रहें। तो जी आशा करता हूँ आपको वृंदावन वाली ये मथुरा वृंदावन वाली सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आशा करता हूँ आप सबको सारी जानकारी मिली होगी मथुरा वृंदावन के बारे में। और
बस समझ लीजिए 10:30 हो गए हैं और आज का हमारा दिन यहाँ पे होता है संपन्न। सुबह श्री बांके बिहारी लाल जी का आशीर्वाद लेकर हम निकल जाएंगे अपने घर की ओर वापस और आपको किसी नई जर्नी में जल्द ही ज्वाइन करेंगे। वीडियोस अगर अच्छी लगी हो, ये वृंदावन की वीडियो अगर अच्छी लगी हो, मथुरा वृंदावन का पूरा संपन्न टूर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे सेफ, ट्रैवल मोर। आशा करते हैं श्री बांके बिहारी लाल और राधा रानी सरकार आप सभी श्रद्धालुओं पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा ही बनाकर रखे। मिलते हैं बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए जय जय श्री राधे राधे, बाय बाय।